दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे, अगर तेज नहीं भागोगे तो कोई तुझे जो है ना कुचल के आगे निकल जाएगा। आज हम लोग इकोलॉजिकली बात करेंगे हम लोग कि पर्यावरण में क्या होता है। अगर तेज नहीं भागोगे ना, कोई तुम्हें जो है ना क्या कर लेगा, अपना आहार बना लेगा। देखिए होता क्या है कि अगर हम लोग पारिस्थितिक तंत्र की बात करेंगे ना, इकोलॉजिकली अगर हम लोग अपने नेचर में देखें तो होता क्या है कि जो आपके फूड चेन है ना, जब आपके आहार श्रृंखला है, यहाँ पर क्या होता है अलग अलग जो है आपके जैव अवयव जो है वो किसी ना किसी जो है अपने छोटे स्तर को क्या करते हैं, अपना आहार के रूप में खाते हैं। तो अगर हम लोग एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करें तो वहाँ पर होता क्या है कि जो आपके लायन है, टाइगर है, वो क्या करते हैं, हिरन का शिकार करते हैं ना। तो वहाँ पर होता क्या है कि जो आपके शेर या लायन है तो वो क्या करते हैं, हिरन को खाते हैं। तो इस तरह से वहाँ पर देखिए होता क्या है कि हिरन के पास जो है अगर वो तेज़ नहीं भागेंगे ना तो वह किसके द्वारा, जो आपके कार्निवोरस एनिमल्स है ना उसके द्वारा क्या किए जाएंगे, खा लिए जाएंगे। और हिरन के साथ क्या है, अगर वो तेज नहीं भागेगा तो वह क्या किया जाएगा, वह कार्निवोरस के द्वारा खा लिया जाएगा। और शेर के साथ क्या है कि अगर वह तेज नहीं भागेगा ना तो वह भूखा मर जाएगा। तो संघर्ष देखिए, संघर्ष जो है प्रकृति में हर एक जीवों के साथ है। अगर संघर्ष नहीं करेंगे तो खाएंगे कैसे, और अगर हिरन संघर्ष नहीं करेगी तो वह जीवित कैसे रहेगा। तो संघर्ष मेरे दोस्त हर एक लेवल में है, हर एक स्तर में है। अगर वे क्या करते हैं, संघर्ष नहीं करते हैं ना तो वो खाएंगे कैसे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। और इस फूड चेन की कहानी में क्या होता है, प्रत्येक जीवधारी जो है क्या होता है, एक जीवधारी जो है दूसरे जीवों को खाता है, जिससे बनता है एक श्रृंखला, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आहार श्रृंखला कहते हैं। क्या कहते हैं, आहार श्रृंखला कहते हैं। अगर हम लोग आहार श्रृंखला के बारे में जानें तो आपके पोषी स्तर यानी ट्रॉफिक लेवल, आपके जैव अवयव जो हैं आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। किस लिए कि खाने के लेवल पर, यानी कि एक जीव जो है दूसरे जीवों का पोषण करते हैं ना। तो इस तरह से बनता है चेन, इसे हम लोग क्या कहते हैं, फूड चेन या आहार श्रृंखला कहते हैं। तो हर एक लेवल में क्या होता है, अपना अपना जो स्तर होता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का क्या हो, पारिस्थितिक तंत्र हो, है ना, इकोसिस्टम हो। तो हर एक इकोसिस्टम में अपना उस स्तर का क्या होता है, अलग अलग बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, जो क्या करते हैं, वहाँ पर पाए जाने वाले जीवों जो अपना आहार के रूप में क्या करते हैं, एक दूसरे को खाते हैं। तो हम लोग इसको इस तरह से कर सकते हैं कि अगर किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में क्या होता है कि एक बड़े लेवल वह अपने से छोटे स्तर वाले जीवों को क्या करते हैं, खाते हैं। तो इस तरह से जो है ना, और किसी अन्य दूसरे के जीवधारी के द्वारा क्या किया जाता है, वो खा लिया जाता है। तो हम लोग इसको सरल वे में इस तरह से कह सकते हैं, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में कोई भी जीवधारी किसी जीवधारी को खाता है और किसी अन्य जीवधारी के द्वारा खा लिया जाता है। तो यही जो खाने का जो है कि एक लेवल दूसरे लेवल को खाते हैं, जो बनता है एक श्रृंखला, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आहार श्रृंखला कहते हैं। और जब बात आती है खाने की, पोषण की, तो एक दूसरे पर आधारित होते हैं। तो वहाँ पर स्ट्रगल होता है। स्ट्रगल जो है वो तीन तरह के होते हैं, एक होता है इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल, एक होता है इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल, और एक होता है लड़ाई जो प्रकृति के साथ होती है, इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल। एक होता है इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल होता है जब दो समान प्रजाति आपस में सेम सोर्सेस के लिए लड़ाई करते हैं ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल कहते हैं। और यह समान भोजन के लिए, आवास के लिए यह लड़ाई होती है। बाकी इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल जो है वो दो अलग अलग जो है ना जीवों के बीच लड़ाई होती है, और एक सबसे लास्ट लड़ाई जो प्रकृति के साथ होती हैं। उसके बाद एक प्रजाति का चुनाव होता है, कौन सी प्रजाति जो है वह नेचर में क्या करेगी, सस्टेन करेगी, रहेगी। दोस्तों पक्षी जिसे हम लोग मास्टर ऑफ एयर कहते हैं, होता क्या है कि ये जब क्या करते हैं, जगह परिवर्तन करते हैं। तो जगह परिवर्तन क्यों करेंगे, क्योंकि इनको आवास के लिए, उनके खाने के लिए और साथ साथ प्रजनन कार्यों के लिए जो है ना, ये आवास क्या करते हैं, बदलते हैं। तो होता क्या है कि जो हम लोगों के साइड जो है ना, हम लोगों के सीजन्स में क्या होता है, जब विंटर का सीज़न आता है तो जो नई नई प्रजातियां पाई जाती हैं वो हम लोगों के खेतों में जो है ना वह काफ़ी मात्रा में पाई जाती है।
लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअली में वो दूसरे प्रदेशों से आए हुए ना, इसलिए हम लोगों के वो मेहमान हुए। क्या हुए? मेहमान हुए, मेहतर हुए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं उनके साथ, उनके जो है या तो बच्चे को खा लेते हैं या उनके परिवार के रिश्तेदारों को खा लेते हैं। तो यह जो हम लोग को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो पक्षियाँ होती हैं ना, वह सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए आती हैं क्योंकि हम लोगों के साइड जो है ना पर्यावरण में वो सस्टेन कर सके, रह सके, जीवित रह सके, और साथ साथ क्या कर सके, प्रजनन काल कर सके, प्रजनन की अवस्था कर सके, है ना, वो प्रजनन कर सके, अपनी जनसंख्या को बढ़ा सके। तो इस तरह से होता क्या है कि वो इसी वजह से, इसी मेन मकसद से हम लोगों के पास आते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं उनके साथ जो है एक गलत बर्ताव करते हैं, उनको मारते हैं, अपने क्षेत्रों से भगाते हैं। इस वजह से जो है ना हम लोग प्रकृति को जो है क्या करते हैं, किसी ना किसी हद तक जो है उनका हम लोग भक्षण करते हैं, जो सरासर गलत है। अगर भाई मेहमान को कोई खाता है यार, तो वो दूसरे प्रदेशों से आने वाले जीव है ना, तो वो हम लोगों के प्रदेश मेहमान बन करके आते हैं, लेकिन फिर भी जो है हम लोग उनको क्या करते हैं, नहीं बख्शते। ये बिल्कुल गलत है। पर्यावरण में दूसरे जीवधारी, जो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इमाइग्रेशंस कहते हैं ना, वो हम लोगों के लिए आते हैं, वो अपने पर्यावरण के लिए आते हैं, सस्टेन करने के लिए आते हैं, प्रजनन करने के लिए आते हैं, ताकि वो इस पर्यावरण में सर्वाइव कर सके। और जैसे ही उनका परिवेश आता है, वो यहाँ से क्या कर जाते हैं, पलायन कर जाते हैं। तो इसलिए जो है हम लोग को पक्षी को, जो क्या होते हैं, बाहरी पक्षी होते हैं, प्रवासी पक्षी होते हैं, उनको जो है क्षति नहीं पहुंचाना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरह से हो। चाहे हम लोग उनके अंडे को ले लें, चाहे पक्षियों को जो है मारें, या उनको जो है किसी न किसी जो भोज्य पदार्थों के रूप में जो उनका सेवन करें। तो ये जो सब जो है हम लोगों को नहीं करना चाहिए, ताकि उनकी प्रजाति जो है ना इस पृथ्वी पर बनी रहे। दोस्तों, कहा जाता है कि सावन में जो है ना मछलियों का जो है उपभोग नहीं करना चाहिए, है ना, कंज्यूम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जुड़ी जो कहानी है, इससे जुड़े जो तथ्य हैं कि सावन के महीने में क्या होता है, उनका प्रजनन काल होता है, ब्रीडिंग सीजन्स होता है। वे उस समय में क्या करते हैं, वो अपने बच्चे को जन्म देते हैं। अगर क्या हो कि जब उनकी प्रजाति जो कंसीव माताएं हैं, है ना, जो एग्स दे रहे हैं, जो बच्चे दे रहे हैं, अगर उन्हीं अवस्थाओं में उनका भक्षण कर लिया जाए, तो उनके प्रजातियों पर जो है उनका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो बायोलॉजिकली जो है कि सावन के महीने में जो है मछलियों का जो है सेवन नहीं करना चाहिए, इसलिए भी क्योंकि उनका जो ब्रीडिंग सीजन्स होता है, अगर हम लोग उनको मारते हैं उस अवस्था में, तो उनके जो बहुत सारे जो प्रजातियां हैं, जो बहुत सारे उनके बच्चे हैं, उन पर उनका क्या करता है, प्रतिकूल प्रभाव, जिससे उनकी जो है तादाद क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसीलिए जो है हम लोगों ने उसको क्या किया है, धार्मिक ग्रंथों से जोड़ दिया है कि जो है। लेकिन मुख्य बातें ये है कि जो सावन के महीने में क्या होता है, उसका ब्रीडिंग सीजन्स होता है, इसलिए हम लोगों को जो है उनका सेवन या भक्षण नहीं करना चाहिए, ताकि उनकी प्रजातियों पर जो है ना इनका प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, और उस वजह से जो है वो हम लोगों के पृथ्वी पर उनका जो प्रजनन है, उनका जो जनसंख्या है, वो कंटिन्यूटी है इस पृथ्वी पर बनी रहे।